आप देख रहे हैं द एजुकेटर और मैं यहाँ ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का पॉलिटी सीरीज कर रहा हूँ। आज ये तीसरा टॉपिक है जिसमें संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। कुल मिला के इसमें लगभग 60 एमसीक्यू है। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है और एग्जाम ओरिएंटेड ये चीज़ें भी हैं। जो लड़के जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं या जिनका एग्जाम है वो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसे ही संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकारों पर, मूल कर्तव्य पर या नीति निर्देशक तत्वों पर? तो उन्होंने प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? हम भारत के लोग। कहाँ शुरू होता है? हम भारत के लोग से ये शुरू होता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो होता है सो राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, फिक्स टेन्योर नहीं होता है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। बिल्कुल, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये कोई मतलब कि समुदाय विशेष नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार द्वारा एक ही धर्म को स्वीकार, ये भी नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, बस यही होता है। यानी कि सरकार किसी धर्म को अपने ओर स्वीकार नहीं करती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी नहीं होगा। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यही हो जाएगा। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है कि सरकार जो है वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बिल्कुल नहीं। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ये भी नहीं होगा। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ये भी नहीं। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागुणित रूप से न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वां संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? हमारे प्रस्तावना में जो पहली बार संशोधन हुआ था वो होता 42 संविधान संशोधन 1976 में। उस समय इसमें दो शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि हमारे संविधान में पहले से जो प्रस्तावना थी उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था और ना ही समाजवादी था, इसको बाद में ऐड किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे जो शासक होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, एक ही परिवार का वो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण, ये इसमें मेंशन नहीं किया गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य का? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, बस यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पे राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो आपको अगर प्रस्तावना पता है तो आप इसमें कर सकते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहीं से शुरू होता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? सेक्युलर का अर्थ होता है कि सभी धर्म के नागरिकों एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या होता है। शब्द धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं। इसको हम लोग 42वां संशोधन 1976 में जोड़े थे। यह 42वां संशोधन में जोड़ा गया था, सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, बिल्कुल नहीं। मूल प्रस्तावना में अगर रहता तो उसको बाद में क्यों जोड़ते? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग
क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए, इसी को मुख्य समाजवाद करते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो एक समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी जहां पे समाजवादी दिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का अभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी भी है, बोल्शेविक भी है, अमेरिकी भी है, चीनी क्रांति का कोई प्रभाव अपने संविधान पे नहीं झलकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है? प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आप बोलेगे क्या धर्मनिरपेक्ष समाजवादी नहीं होगा? ये भी होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि मूल में, पहले में, क्योंकि समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्ष तो 42वां में ऐड किया गया था, ये पहले से नहीं था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप प्रस्तावना में जाके देखिए, वहां पे आपका जो है सो सारा का सारा देखने को मिलेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था, एकता अखंडता भी जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे? बिल्कुल नहीं, यानी कि गलत है। उक्त शब्द 1976 में जोड़ा गया था? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संशोधन में क्या क्या? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ध्यान रखना। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है? तो इसे राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इन सभी रूपों में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में यह निहित होती। जनता जब चाहे जिसको राजा बनाएगी, जब चाहे जिसको प्रजा बना देगी। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। किसमें किया गया है? प्रस्तावना में ये चीजें की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। क्या? देखो, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में व्याख्या की गई है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, शासन के ध्येयों का विवरण ये भी स्पष्ट होता है, संविधान को लागू करने की तिथि ये प्रस्तावना में जो है सो नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बिल्कुल करता है ये चीजें। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ये भी है। प्रतिष्ठा और गरिमा की क्षमता ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये हमारे संविधान में उद्घोषित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया अर्थात भारत, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या नाम है? इंडिया अर्थात भारत, ध्यान रखना इन चीजों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा ये स्वीकृत है, ध्यान रखना। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को किया था। कुछ आर्टिकल उस दिन लागू हो गए थे, बाकी जितने भी सारे बचे हुए आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखने क्या है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो वही सेम क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को हो गया था तैयार। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? सेम क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949।
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया? फिर वही क्वेश्चन, लागू, अच्छा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखना। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? ये बना था 1950 में, क्योंकि उस समय जो है सो हमारा संविधान लागू हो चुका था। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? अभी तक एक बार हुआ है, 42वां 1976 में। उसमें दो शब्द को जोड़ा गया, एक है आपका समाजवादी और एक है आपका धर्मनिरपेक्ष और एक है एकता और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये 1976 में किया गया था। किसमें? तो 42वां वाले में। निम्नलिखित अवतरण है, क्या है देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस तारीख सभा में आज 26 नवंबर 1949, ध्यान रखना, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियत और आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय बिल्कुल करती है, विचार की स्वतंत्रता ये भी है, राजनीतिक न्याय ये भी है, पूजा की समानता ये, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से नहीं थे? तो समाजवादी नहीं थे, उसके बाद से आपको अखंडता नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था। ये तीनों कब जोड़ा गया था? 42वां में 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम में किए गए थे? 42वां में हुआ था। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज रहती है। उस समय आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है अगर एग्जाम में आपको ये नहीं याद रहा तो। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने तथा संरक्षित करने का भाव नहीं थे, किसमें? तो प्रस्तावना में है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क मताधिकार नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों को कब जोड़ा गया था? तो 42वां 1976 में इसको ऐड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। कहां से? फ्रांस की क्रांति से ये प्रेरित है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये इस प्रस्तावना में ये घोषणा हुआ है। हालांकि आगे आप देख सकते हैं कंडीशन क्या है। ओके, फिर से देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया? देखो, इसमें 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, 2 तरह की समानता और 1 तरह का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ये है हमारे भारत के लोग, उन्हीं से इनको ये पावर मिलता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? बात हो रही है के मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने कहा था ये चीजें। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, नहीं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इन चीजों को नहीं भूलना। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? तो बात इसमें जैसे कि पंथ निरपेक्ष हो गया, इसे शामिल किया गया था और ये संपूर्ण प्रभुत्व इससे तो पहले से ही था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये संविधान की प्रस्तावना के रिगार्डिंग 60 MCQ था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।